everyone, welcome back to my YouTube channel. Myself Pooja Chauhan and I am proud TLF Creators. So friends, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप फॉर एवर करना चाहते हो और आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि मैं ऑटोमेशन सिस्टम के साथ फॉर एवर करूँ या फिर कॉलिंग सिस्टम के साथ फॉर एवर करूँ, तो उसके लिए भी ये वीडियो में मैं सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ। और या आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप फॉर एवर ऑलरेडी कर चुके हो, तो आपको एक नए सिस्टम के बारे में डिटेल से आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है इस वीडियो में। और अभी अभी आप फॉर एवर बिजनेस को समझ रहे हो या आपने फॉर एवर बिजनेस से रिलेटेड वेबिनार अटेंड किए हैं, मीटिंग अटेंड किए हैं, लेकिन आप इसलिए कंफ्यूज हो कि फॉर एवर बिजनेस को करूं तो भाई किसके साथ करूं, किस सिस्टम के साथ करूं। कोई ऑटोमेशन सिस्टम बता रहा है, कोई कॉलिंग सिस्टम बता रहा है, कोई ऑफलाइन बता रहा है। तो अगर आप इस चीज़ से भी कंफ्यूज हैं तो आप आज इस वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ में मैं पूरे अपने एक्सपीरियंस के साथ ये क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स कभी मैंने भी कॉलिंग सिस्टम में काम किया था और आज मैं ऑटोमेशन सिस्टम के साथ काम कर रही हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ही आपको ये शेयर करने वाली हूँ कि कॉलिंग सिस्टम में आपको क्या बेनिफिट होता है, ऑटोमेशन सिस्टम में आपको क्या बेनिफिट होता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और यदि आप मेरे चैनल पर न्यू पर्सन हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे फॉरएवर से रिलेटेड सारी रियल इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यदि फ्रेंड्स आप भी फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, आप फॉर्म फिल करके फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी क्रिएट करके मेरे साथ बिजनेस को ज्वाइन कर सकते हो। और यदि फ्रेंड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऑटोमेशन सिस्टम से फॉरएवर वर्क को कैसे किया जाता है, मुझे बिल्कुल क्लियर करना है, अगर आप ऐसा सोचते हो तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है, आप उसको रजिस्टर करके अच्छे से फोकस के साथ अटेंड कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी नेटवर्किंग कंपनी में काम कर रहे हो, देखिए नेटवर्किंग कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लीड्स। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप चाहे तो उसको चेकआउट करके अपनी ये प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा कंफ्यूजन कि फॉरएवर बिजनेस स्कैम है, फ्रॉड है या किस तरह का बिजनेस है, सबसे पहला कंफ्यूजन तो लोगों के अंदर ये होता है। तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट्स में ही बताऊंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है, तो आप मेरे चैनल पर इसके लिए विजिट कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, फॉरएवर बिजनेस जो है वो बिल्कुल स्कैम नहीं है, बिल्कुल प्योर बिजनेस है। और फ्रेंड्स, ये कोई 1-2 साल से तो चल नहीं रहा है, इसको 46 ईयर हो गए। और कोई कंपनी अगर 46 ईयर प्लस लगातार रन कर रही है तो आप यहाँ समझ सकते हो कि कंपनी कितनी जेन्युइन है। तो फ्रेंड्स, ये कंफ्यूजन तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर नहीं हुआ है तो मैंने डिटेल्स वीडियो बनाई हुई है इसके ऊपर, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स इस चीज़ के बारे में कि अगर आपने फॉरएवर बिजनेस को समझा है और आप फॉरएवर बिजनेस को करना चाहते हो तो फॉरएवर बिजनेस कितने तरीकों से कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, फॉरएवर बिजनेस को करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका, आप इसको ऑफलाइन मोड पर आराम से कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो होता था कोरोना से पहले होता था, ये ऑफलाइन मोड पर था पूरा बिजनेस। अब इसके लिए क्या करना होता था कि लोगों को हमें अगर वेबिनार में लाना है तो हमें मतलब कि उनको कोई कहीं से है पर्सन, कोई किसी कंट्री से है या फिर कोई किसी गांव से है, जहां से भी है, मतलब वहां से हमें वेबिनार के लिए उन्हें लाना होता था। अब हर पर्सन वेबिनार अटेंड करने के बाद ये तो है नहीं कि ज्वाइन करेगा, तो ये चीज़ भी प्रॉब्लम होती है कि आपने अपनी तरफ से किराया लगाया, उनको खाने पीने के लिए सर्व किया, वो सारा जो मिलाकर होता था वो इन्वेस्ट हुआ, और साथ ही साथ में बंदा पता नहीं ज्वाइन करेगा भी या नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। सेकेंडली, अगर आपको प्रोडक्ट रिटेल करना है तो वो पहले आप मतलब कि किसी के घर पे जाके उन प्रोडक्ट को दिखाओगे, डेमो करोगे, टेस्टिमनी दिखाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपको दिखानी होगी। उसके बाद भी पर्सन पता नहीं ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि अगर हम सामने से किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये तो सेल्स का काम है, भाई सेल्स करने आ रहा है, अपनी सेल्स बढ़ाने आ रहा है, इसलिए हमें प्रोडक्ट दिखा रहा है, तो जल्दी से ना ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पाता। तो प्रोडक्ट रिटेलिंग का भी इसमें इतना अच्छा सोर्स नहीं है कि आप ऑफलाइन मोड पर कर सको। तो इसलिए फिर क्या हुआ कि कोरोना के बाद तो देखिए सारी चीज़ें बंद हो गई थी, तो इस वजह से ये सारा बिजनेस ऑनलाइन हो गया। अब ऑनलाइन होने के बाद में आते हैं 2 सिस्टम। फर्स्ट होता है कॉलिंग सिस्टम, जो सबसे ज़्यादा चलता है, बहुत सारी टीम कॉलिंग सिस्टम पर काम करती है।
मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बताती हूँ, क्योंकि मैंने कॉलिंग सिस्टम कई मंथ किया है। उसमें रिजल्ट क्यों नहीं आता, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, मैं हाउस वाइफ हूँ और अपनी भी फैमिली है, सारी जिम्मेदारी होती है, तो उसके साथ में कॉलिंग सिस्टम में कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। या फिर आप एक स्टूडेंट है, जॉब पर्सन है, हाउस वाइफ है, या आप कोई भी पर्सन है, आप कोई भी काम कर रहे हो, तो उसके साथ में आपको कितनी सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। कॉलिंग सिस्टम में क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको कॉल करने के लिए आपको कुछ नंबर प्रोवाइड किए जाते हैं। अब नंबर प्रोवाइड करने के बाद में आपको उनको कॉल करनी होती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप उन पर्सन को कॉल करते हैं जिनको फॉरएवर के बारे में पता ही नहीं है। आप पहले उनको फॉरएवर के बारे में एक्सप्लेन करोगे, उनको कन्विंस करोगे, उनको फ्री मीटिंग में बिठाओगे, उसके बाद आप बताओगे कि फॉरएवर कंपनी एक नेटवर्किंग कंपनी है। और जब उनको पता चलता है कि भाई 2cc तो 30,000 में हो रहा है, तो वो वहां से निकल लेते हैं। ट्रस्ट ही नहीं बिल्ड कर पाते, क्योंकि आपने जितना भी सारा बताया, चलो एक बार को ट्रस्ट करके पर्सन ने मीटिंग वगैरह ले भी ली, लेकिन उसके बाद जैसे ही पता चलता है कि 30,000 रुपये इन्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए वो ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते। क्योंकि कॉलिंग सिस्टम में ना तो आप विजिबल हो, ना आप उनके आस पड़ोस में रह रहे हो जो वो आप पर ट्रस्ट करे, तो इसलिए यहाँ पे रिजल्ट जीरो आता है। मेरे हिसाब से तो जीरो आता है। मैंने काफ़ी मंथ किया है, काफ़ी स्ट्रगल किया है, नहीं हो पाता। चलो ये चीज़ भी देखी जाए कि चलो कॉलिंग सिस्टम में धीरे धीरे रिजल्ट आने लगता है। मैं ये नहीं बोलती कि बिल्कुल रिजल्ट नहीं आता है, आता है, लेकिन धीरे धीरे आने लगता है। अब सेकेंडली क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमें एक टाइम पर आकर लीड भी परचेज करनी पड़ती है। जैसा कि पहले तो नहीं पता चलता कि लीड भी परचेज करनी होगी, क्योंकि अगर हम पहले नंबरों पे कॉल करते हैं तो वो क्या होते हैं कि थोड़े ओल्ड नंबर होते हैं। जैसे आपने कॉल की तो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही एक पहले पर्सन है जो कॉल कर रहे हैं। ऐसे तो पता नहीं कितने पर्सन उन्हें फॉरएवर से रिलेटेड रोज कॉल करते हैं। बहुत से पर्सन फ़ोन उठाते नहीं हैं। बहुत से, अगर आप एक लड़की है, स्टूडेंट है, हाउस वाइफ है, तो बहुत से पर्सन चेप भी हो जाते हैं। इस तरह की भी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। कुछ भी बोल देते हैं, इनवाइट करो, ठीक है, क्लोजिंग करो, फॉलो अप करो, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती है। जैसे कि मान लो फ्रेंड्स, आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, और आप है ना पढ़ाई कर रहे हो, आप कोचिंग लेने जा रहे हो, रेगुलर कॉलेज कर रहे हो, तो क्या आपको लगता है, आप खुद सोच कर बताइएगा, क्या आपको लगता है कि आप सारा दिन कॉल कर सकते हो? क्या आप 2 घंटे निकाल कर अगर कॉल करते हो तो आपका टाइम, मतलब आपका काम खत्म हो गया? नहीं। उसके बाद आपको फॉलो भी करना होगा, क्लोजिंग भी करनी होगी, मीटिंग में भी बुलाना होगा। जब आपके पास कॉल आती है पर्सन की, तो आपको वो रिसीव भी करनी होगी और उनको एक्सप्लेन भी करना होगा। तो इसमें आप क्या कर रहे हो, रेगुलर कॉल कर रहे हो, लोगों के पीछे भाग रहे हो, उनको कन्विंस कर रहे हो जिनको फॉरएवर के बारे में पता ही नहीं है, उनका माइंड सेट कर रहे हो। तो क्या स्टूडेंट हो उसके बाद आप ये काम कर सकते हो? नहीं। देखिए, बहुत से पर्सन कंफर्टेबल हैं, लेकिन बहुत से पर्सन इसमें कंफर्टेबल नहीं होते। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मैं इसके साथ में कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सारा दिन कॉल कॉल करती रहूंगी तो अपनी फैमिली को कब टाइम दे पाऊंगी, अपने बच्चों की पढ़ाई कब करवा पाऊंगी। बहुत सारी जिम्मेदारी होती है एक हाउस वाइफ पे, क्योंकि पूरी फैमिली की मैनेजर होती है भाई हाउस वाइफ। ऐसा नहीं है कि हाउस वाइफ के ऊपर जिम्मेदारी नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो क्या उसके साथ क्या पूरा दिन कॉलिंग में ही लगे रहेंगे, अपने घर को कॉल सेंटर बना के सिर्फ कॉल ही करते रहेंगे? और उसके बाद भी चलो कॉल कर भी ले, उसके बाद फिर लीड भी परचेज करनी है। अब 30,000 बंदा 2cc में लगाए, फिर उसके बाद लीड परचेज करे, तो लीड कहाँ तक परचेज करोगे? इससे रिलेटेड मेरे पास में बहुत कॉल आती है। अब बात आती है, ये सारी कॉलिंग सिस्टम की प्रॉब्लम्स है। अगर आप स्टूडेंट है, या फिर आप एक हाउस वाइफ है, या फिर आप जॉब पर्सन भी है, तो आप सुबह गए शाम को आए, ठीक है, आप 6-7 बजे आए, ठीक है, आप पार्ट टाइम काम कर सकते हो। क्या 7 बजे के बाद आप किसी के घर पे कॉल कर पाओगे? आपको लगता है ऐसा? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जॉब के साथ साथ कैसे इस कॉल सिस्टम को आप अपने साथ में रखोगे? तो फ्रेंड्स देखिए, कॉलिंग सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन अगर आप कॉलिंग सिस्टम में कंफर्टेबल हो तो आप आराम से इसमें अचीवमेंट भी पा सकते हो, अच्छे लेवल पे जा सकते हो, आप अच्छे से कर सकते हो अगर आप इस सिस्टम में कंफर्टेबल है तो। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि आप जिस सिस्टम में कंफर्टेबल हो उसको चुनो, किसी की बातों में नहीं, सिर्फ अपने दिमाग की सुनो कि आपको कॉलिंग सिस्टम बेस्ट रहेगा या ऑटोमेशन सिस्टम। तो ये सारी चीज़ें देखिए कॉलिंग सिस्टम में होती हैं, मेरे साथ हुई है, मैंने वो ही शेयर करी है, कोई हवा में बात नहीं करी हूँ, ये सब कुछ मेरे साथ हो चुका है।
अब बात करते हैं ऑटोमेशन सिस्टम की। ऑटोमेशन सिस्टम में मैं काफ़ी महीने से काम कर रही हूँ, उसके एक्सपीरियंस के साथ ही अब मैं आपको शेयर करूंगी कि ऑटोमेशन सिस्टम में क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे सिंपल वे में बताती हूँ ऑटोमेशन सिस्टम में आपको करना क्या है। आपको विजिबल होना है लोगों के सामने। आपको क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। कॉलिंग सिस्टम में आपको कॉल करनी है, ऑटोमेशन सिस्टम में आपको कंटेंट क्रिएट करना है। अब मैं इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। आपको मार्केटिंग प्लान बताना है फॉरएवर कंपनी का, ठीक है। आपने एक पर्सन को बताया, देन दूसरे पर्सन को बताया, देन तीसरे पर्सन को बताया। आप ऐसा तो नहीं है कि आपने यहाँ पे अपने घर पे सबको बैठा रखा है या फिर आप वेबिनार में लेकर आए हो तो सबको बता दिया कि मार्केटिंग प्लान। नहीं, क्योंकि पर्सन अलग से भी आपको पूछेंगे। जब कॉल करेंगे, न्यू पर्सन आएंगे तो आप अलग से ही बताओगे। लेकिन अब मान लो कि आपने मार्केटिंग प्लान के ऊपर कंटेंट क्रिएट किया, यानी कि वीडियो बनाई आपने। अब आप क्या करोगे, एक वीडियो को आपने एक पर्सन के पास साथ भेज दी, ठीक है, सेंड कर दिया। लेकिन वही वीडियो क्या आप 100 पर्सन को एक साथ नहीं सेंड कर सकते? और 100 पर्सन को आप जब वो वीडियो सेंड करोगे तो 100 पर्सन को आराम से समझ में आ जाएगा कि फॉरएवर कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है। तो इसमें क्या होता है, टाइम बचता है, एनर्जी बचती है, और साथ ही साथ में जब आप कोई काम कर रहे हो तो वो वीडियो लोगों के पास जा रही है। आप कुछ काम कर रहे हो लेकिन लोग मार्केटिंग प्लान को समझ रहे हैं। तो ये होता है ऑटोमेशन सिस्टम। ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाया है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है लीड्स की। क्या भाई हमें लीड्स भी परचेज करनी होंगी ऑटोमेशन सिस्टम में? ठीक है भाई, अब आपका ये कंफ्यूजन भी मैं दूर करती हूँ। ऑटोमेशन सिस्टम में क्या होता है, लीड्स ऑटोमेटिक आती है। अब वो कैसे आती है उसका भी लाइव प्रूफ मैं अपने चैनल पर दे चुकी हूँ कि मेरे को जो लीड्स आती है वो ऑटोमेटिक कैसे आती है, मेल्स पर आती है। मैंने बिल्कुल लाइव प्रूफ आपको करके दिखाया था कि किस तरह से मेरे पास में रेगुलर लीड्स आती हैं। जब कोई पर्सन ज्वाइन कर लेता है तो कैसे मेल्स आते हैं। तो आपको इसमें कोई भी लीड परचेज करने का कोई सिस्टम नहीं है। आपको 5,000 की बिलिंग करने के बाद या 2cc करने के बाद में एक भी सिंगल कॉल नहीं करनी, ना ही लीड परचेज करनी है। तो अब जहां आप कॉलिंग सिस्टम में रोज कॉल कर रहे थे वहीं आप ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू आपको किसी के पास में कॉल नहीं करनी है, पर्सन खुद आपके पास कॉल करेंगे। दूसरा, जहां आप लीड परचेज कर रहे थे वहां आपको ऑटोमेशन सिस्टम के अंदर एक भी लीड के लिए कोई पैसा नहीं देना है। आपको यहाँ लीड परचेज करनी नहीं, लीड जनरेट करनी सिखाई जाएगी कि लीड कैसे जनरेट करते हैं। जब आप लीड जनरेट करोगे तो आपकी स्किल डेवलप होगी। जब आप कंटेंट क्रिएट करोगे तो आपकी स्किल डेवलप होगी। जब आप नए नए टूल्स का यूज करोगे वो भी बिना इन्वेस्टमेंट किए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई कोर्स भी करना होता है, हमें कोई कोर्स सीखना है, यूट्यूबर बनना है या कुछ बनना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोर्स परचेज करते हैं। अब वो चाहे आप ऑनलाइन करो या ऑफलाइन कहीं कोर्स करने जाओ, तो क्या उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं लगता? लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम को हमारी टीम के साथ करते हो, मेरे साथ करते हो, तो आपको इस पर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना लीड परचेज करने पे, ना कोई जो भी आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे उस पर कोई इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे लाइफ में एक बार 2cc करना है, उसके बाद आप लाइफ टाइम अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो, और वो भी घर बैठे ऑटोमेटिक तरीके से। अगर आप कोचिंग करने जा रहे हो, स्टूडेंट हो, पढ़ने जा रहे हो, तो आपके बाद भी आप कोई काम कर रहे हो लेकिन आपके बाद भी आपके कंटेंट 24 घंटे आपके लिए काम कर रहे हैं। आपने जो डिजिटल एसेट अपना तैयार किया है वो आपके लिए काम कर रहा है। आप सो भी रहे हो ना तो भी वो आपका काम कर रहा है। तो क्या कॉलिंग सिस्टम में आप कॉल कर रहे हो पूरा दिन ऐसे? नहीं, आप नहीं कर पाओगे पूरा दिन रात कॉल, लेकिन आपका वीडियो वो काम आपके लिए जरूर करेगा और लोगों के सामने आप विजिबल दिखोगे। तो क्या लोगों का ट्रस्ट नहीं बनेगा? सेकंड, जो प्रोडक्ट रिटेलिंग होती है फ्रेंड्स, अगर वो भी ऑटोमेटिक हो जाए तो क्या कहने, सोने पे सुहागा हो जाए, है ना। क्योंकि देखिए कॉलिंग सिस्टम में तो मेरे को नहीं लगता प्रोडक्ट रिटेलिंग का कोई सिस्टम होता है, क्योंकि मेरे साथ तो देखो ये नहीं हुआ था कि उसमें प्रोडक्ट रिटेलिंग बताई जाए। लेकिन ऑटोमेशन, अब ऑटोमेटिक लीड्स, ऑटोमेशन सिस्टम, सब कुछ घर बैठे बैठे, और ऊपर से हो जाए कि ऑटोमेटिकली आपको कस्टमर कॉल कर रहे हैं कि मतलब मेरे को भाई एलोवेरा की 2 बोतल चाहिए, तो मजा ना आ जाए? कैसा लगे कि जब आपको इस तरह से कॉल किए जा रहे हैं? भाई मेरे को तो बहुत आ रहा है, क्योंकि मैं तो बहुत खुश इस सिस्टम में काम करके अब, और अब तक पछताती हूँ कि यार मैंने इतना टाइम वहां पे निकाल दिया,
अगर मैं यहाँ काम करती तो कितना मज़ा आता। मतलब हाउस वाइफ घर के भी सारे काम कर ले, बच्चों के लिए भी टाइम निकाले और साथ ही साथ में एक हमारा ऐसा सिस्टम जो हमारे खुद के लिए काम करे। तो भाई मुझे तो देखिए ऑटोमेशन सिस्टम पसंद आया, लेकिन वो क्या है ना कि पहले कॉलिंग सिस्टम में काम किया, फिर उसके बाद ऑटोमेशन सिस्टम में काम किया। लेकिन आपके लिए ये वीडियो मैंने इसलिए रेडी की है कि जो अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि कॉलिंग सिस्टम करे ऑटोमेशन सिस्टम करे, क्या करे भाई। कॉलिंग सिस्टम करे तो क्या मिलेगा हमें, और ऑटोमेशन सिस्टम मिलेगा तो हमें क्या मिलेगा। और फ्रेंड्स, ऑटोमेशन सिस्टम से रिलेटेड अब आपके माइंड में एक बात तो जरूर आ रही होगी कि भाई कंटेंट बनाने हैं, कैसे बनाएं, कैसे क्रिएट करें, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम तो इतने टेक्निकल नहीं है कि हम सारे टूल्स का यूज करें। तो डोंट वरी फ्रेंड्स, उसके लिए इतनी बड़ी टीम है, इतना बड़ा सिस्टम है आपको गाइड करने के लिए, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। देखिए वीडियो बनानी तो मुझे भी नहीं आती, लेकिन कोशिश करने से क्या नहीं होता, सब कुछ हो जाता है। अगर आप रेगुलर कोशिश करोगे, नए नए इम्प्लीमेंट करोगे, तो क्या इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। देखिए करना तो जीरो से स्टार्ट होता है ना। जब आप पढ़ाई करने गए थे स्कूल में तो क्या सीधा ही आप 10th क्लास में पहुंच गए थे? नहीं ना, पहले आपने प्ले क्लास में एडमिशन लिया होगा, उसके बाद ही आपने ग्रोथ की होगी। तो सेम इसी तरह से अगर ऑटोमेशन सिस्टम को भी स्टार्ट किया जाए तो धीरे धीरे सब बिल्डअप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कॉलिंग सिस्टम में आपको क्या काम करना होता है, किस तरीके से काम करना होता है। और अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम में काम करते हो तो ऑटोमेशन सिस्टम आपके लिए खुद काम करता है, आपको उसमें काम नहीं करना है, ऑटोमेशन सिस्टम खुद आपके लिए काम करता है। सिर्फ आपको क्या करना है, कंटेंट क्रिएट करना है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। अगर आप 10 से 15 दिन के बीच में अगर किसी का फॉलो भी नहीं लेते, तो अगर फ्रेंड्स वो भी ऑटोमेटिक हो जाए तो क्या कहने। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सब चीज़ पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जो सेकंड लिंक है आपको वो जरूर चेकआउट करना है, क्योंकि उसमें आपको ऑटोमेशन सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया, कॉलिंग सिस्टम में नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको कॉल करनी होगी, और उसके बाद में आपको लीड भी परचेज करना पड़ सकता है। अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए वो तो देखो करना भी पड़ेगा। अगर आप इसमें कंफर्टेबल है तो आप कॉलिंग सिस्टम को चुन सकते हैं। सेकेंडली, मैंने ऑटोमेशन सिस्टम बताया, जिसमें आप ऑटोमेशन सिस्टम को सीखोगे, नई नई स्किल डेवलप होगी, और आपको किसी भी सिंगल पर्सन को कॉल नहीं करना है, ना प्रोडक्ट रिटेलिंग के लिए और ना ही अपने साथ एज अ बिजनेस पार्टनर ज्वाइन करने के लिए। सब कुछ ऑटोमेटिक होगा। आई होप फ्रेंड्स, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कॉलिंग सिस्टम करना है, ऑटोमेशन सिस्टम करना है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ में ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन सिस्टम नहीं है, आप ऑफलाइन सिस्टम में भी अपने एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से। ऑफलाइन काम भी करना है, लेकिन वो भी ऑनलाइन तरीके से। तो कैसा रहेगा फ्रेंड्स, अगर आप देखिए, अब आपका डिसीजन है, आपको ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, ऑटोमेशन सिस्टम करना है, या फिर कॉलिंग सिस्टम के साथ करना है। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि अभी भी आपके माइंड में कुछ भी कंफ्यूजन है ना, तो मैं उसको शॉर्ट आउट करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम मेरी ये चीज़ समझ में नहीं आई, अगर हम कॉलिंग सिस्टम में करते हैं तो हमें क्या ये भी चीज़ प्रोवाइड होगी, या फिर हमें ऑटोमेशन सिस्टम में हम काम करते हो तो क्या ये मिलेगा। तो जो भी इन चीज़ों से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है ना, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, उसके आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। और फ्रेंड्स, अगर फॉरएवर से रिलेटेड भी आपके कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो उसके लिए भी आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी आपकी हेल्प हुई हो, कुछ भी आपको मतलब कि नॉलेज मिली हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए। आपको मेरे चैनल पर फॉरएवर से रिलेटेड बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।